ट्रेन तो आ गई थी लेकिन वो गलत वाली आ गई थी, मैं अंदर चढ़ा। मैंने अभी रियलाइज कि जो होटल आया हूँ वहाँ पे बस एमिरेट्स की ही कैब है। ये क्या व्यू है यार, एकदम सही। लेकिन ये बैठ गई एक साइड से। हाँ, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सीन ऐसा हुआ है ना कि मैं जो आया हूँ यहाँ पे इतने कम टाइम के लिए कि मुझे सनराइज भी नहीं दिखा यहाँ पे इस रूम से। अभी सुबह 7:30 बजे, बारिश हो रही है, ठंड है बहुत, इसलिए हम अपना पार्क का जैकेट पहनेंगे। अभी मैं शूट के लिए निकल रहा हूँ। निकलने से पहले ये कर लेता हूँ। जॉनी भैया का फेवरेट खाना ये है, ही लव्स दिस चेकर्ड फ्राई। ये देखो चेतक है, इंडिया से आए नंबर प्लेट, राजस्थान से। और वहाँ पे गाड़ी है फुल माहौल। ये जो बुक है ना इतनी महंगी है, कुछ 2000 यूरो की, इसलिए बिकी नहीं थी। यहाँ पे कब से पड़ी हुई। लैम्बो का सर्विस सेंटर यहाँ पे। एनीवेज हमारी शटल आ गई बी क्लास, लेट्स गो। और ये देख लो ओरिजिनल एस क्लास, इज द क्लासिक। दिस इज द SE, पहले SE नाम होता था। और ये आपको एम्बेसडर की याद दिलाएगी। इसका डिज़ाइन देखो एकदम राउंड एंड और क्रोम मिरर की तरह डाल के रखा हुआ है। रियर व्यू मिरर्स ही नहीं है। स्टीयरिंग कितना प्यारा है, यहाँ पे एस्ट्रे दी गई है। व्हील्स कैसे हैं, दरवाज़ा खुलता ऐसे है, इट्स जस्ट लाइक नेक्स्ट लेवल। तो ये बेसिकली 1963 से है, दैट्स राइट 1963। 120 हॉर्स पावर और 170 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड होती थी। एकदम आपको एम्बेसडर की याद दिलवाएगा। और ये 350 SE, ओह क्या गाड़ी है। दिस इज़ लाइक दी ओरिजिनल एस क्लास। सी द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। एंड सबसे बेस्ट चीज़ क्या पता है, इंटीरियर में स्पेस देखो, उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और स्टीयरिंग काफ़ी ही बड़ा है। व्हाट अ लवली कार। में मन करता है ओरिजिनल टाइप कोई मर्सिडीज लूँ, लाइक W140 एंड ऑल, या W124 E क्लास भी चल जाएगी। लेकिन यू नो इट्स सो एक्सपेंसिव टू अपकीप एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। बाय द वे फॉर्च्यूनर में वो फीचर नहीं है, बट इस कार में तब भी सनरूफ आती थी और ये 1950s में आती थी। इसमें तब भी वाइपर आता था और हेडलाइट वॉशर्स। मर्सिडीज का जो कस्टमाइजेशन है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। देखो बोनेट पे ऐसे कितने सारे माइबाग लोगोज हैं एंड यू हैव वेरियस ऑप्शंस इन कलर्स एंड हाउ यू वांट। सीट्स के इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड यू कैन सी दिस इज एक्चुअली माइबाग लोगों का वो रेप्लिकेशन किया हुआ है ऑन द सीट, विच इज जो अमेजिंग है। क्या सीट्स हैं, एंड डायनामिक सीट्स होती हैं, कूलिंग वेंटिलेशन वगैरह सब होता है। एंड द मैन्युफैक्चरर जो कस्टमाइजेशन प्रोग्राम में यू कैन कस्टमाइज थिंग्स, जैसे ये दिख रहा है मल्टीपल पैनल्स हैव बीन कस्टमाइज्ड। एंड तुम डैशबोर्ड पे देख सकते हो, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पैनल। नाउ दिस इज ऑब्वियसली फ्रॉम द GLS, एस क्लास का नहीं है। और कलर पैलेट में 150 के ऊपर कलर, 400 इंटीरियर कलर ऑप्शंस। ऑल दिस इज वेरी मच पॉसिबल। तो अलग ही लेवल कस्टमाइजेशन चल रहा है। व्हील का भी जो हब कैप्स रहते हैं ना, ये देखो ये AMG वाला है, ये मर्सिडीज़ का है और ये माइबाग का है। तो अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। प्लस ये आप बैजिंग लगा सकते हो, जैसे 1 of 10, मतलब वो तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन मर्सिडीज़ क्या लॉन्च करता है, और वो लिमिटेड एडिशन मॉडल है। मुझे ना फट से जाना है ट्रेन स्टेशन, लेकिन मैं लंच करने आया हूँ। क्या अच्छे से डिस्प्ले है। ये देखो बच्चों की गाड़ी भी है यहाँ पर, और साइकिल। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, एयरपोर्ट। हालत ख़राब होगी भाग के, क्योंकि ट्रेन मिस होने वाली थी। 3:15 की ट्रेन है, अभी 3:17 हो रहे हैं। मैं पूरा स्टेशन भाग गया हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रेन निकलनी थी, दूसरी ट्रेन है, लेट चलती है इनकी ट्रेन। थैंकफुली ट्रेन तो मिल गई, लेकिन पूरी भरी हुई है, फर्स्ट क्लास फुल है, क्योंकि वीकेंड पे सब लोग जा रहे हैं घर। पूछो मत, आज फट गई थी, कहीं ट्रेन में सो जाती तो वाट। अभी मैं ट्रेन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं म्यूनिक के सेंट्रल स्टेशन पे आ गया। अभी मुझे पिकअप करनी है ट्रेन विच गोज़ टू दी एयरपोर्ट। वो क्या बोलते हैं, सबवे बोलते हैं उसको। खुल जा भाई, खुल जा। Meanwhile, इतनी ठंड हो रही है पूछो मत। फ्रीज़ तो नहीं हो रहा मैं, बस आज फ्रीज़ हो रहा है क्योंकि मैंने पार का पहना है -30 डिग्री वाला। चलो ट्रेन तो आ गई और मैं फ्रीजिंग हो रहा हूँ। ट्रेन तो आ गई थी लेकिन वो गलत वाली आ गई थी। मैं अंदर चढ़ा, लगेज रखा पे, मैं देखता हूँ तो S6 मुझे S8 में जाना है। मैं बाहर आ गया फट से। चलो अभी होपफुली सही ट्रेन आ गई है। हाँ S8 ही बोलते हैं, घुसते हैं इसमें और एयरपोर्ट पहुँचते हैं। रेस भी अभी वो भी देखनी है, बहुत काम। चलो एयरपोर्ट पहुँच गया और वहाँ पे अभी चेक इन करूँगा। उससे पहले अपना ये जैकेट निकाल के अंदर रखता हूँ। कौन सा भारी जैकेट पहन लिया मैंने। दुबई में लंबा ले ओवर लिया है, तो एमिरेट्स वालों ने होटल वाउचर दिया है, पता है। वीज़ा अरेंज करते हैं, होटल अरेंज करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि आप उनके साथ ट्रैवल करें और आपका ले ओवर लंबा है। तो ये अगर आप 6 से 24 घंटे तक ले ओवर है तो आप होटल वाउचर देते हैं ये लोग। सही है ना। ये ट्रिप का कोई लॉजिक नहीं समझ आया ना, मतलब टाइम वाइज, क्योंकि मैंने जितना ट्रैवल किया है उतने टाइम तो मैं यहाँ पर रहा भी नहीं। बट ये बड़ी सी
सेक्सी सी प्लेन में बैठ के सब भूल जाता है। 6 घंटे की फ़्लाइट है, मुझे लगता है मैं सीधा 6 घंटे सोने वाला हूँ डायरेक्टली, बिकॉज यार कल भी रात को ठीक से नहीं सोया। नींद इज़ वन थिंग ना विच आई रियली नीड टू फिक्स, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ। एनीवेज, लेट्स डू इट। पहली बार इतनी लंबी फ़्लाइट पे मैंने ना ही कुछ खाया ना ही कहीं गया, सो गया मैं सीधा 5 घंटे सोया। अभी वो में चेक करूँगा कितना सोया हूँ, बट बहुत नींद आ रही थी। सब स्वीट्स खाली फर्स्ट क्लास वाला। मैं अपग्रेड कर सकता था, मेरे पास पॉइंट्स है, लेकिन सोना ही था। अभी तो ये लोग सीढ़ी से लेके जा रहे हैं नीचे। देख रहे हो क्या सॉलिड मार्केटिंग चल रही है यार। इतनी सारी जेट टूर ने लगा के रखे, पूरे एयरपोर्ट लेके बैठे हुए, मतलब हर जगह। और ड्यूटी फ्री में आप एस क्लास जी सकते हो। गाड़ी बहुत मस्त लगती है, स्पेशली ब्लैक में। दुबई में मैं बाहर तो निकल गया हूँ और कैब भी ले ली इनसे। ये ना फर्स्ट क्लास वालों के लिए 7 सीरीज़ वगैरह है, और हम बिजनेस वालों के लिए पता नहीं क्या होगी। आई थिंक 5 सीरीज़, पुरानी 5 सीरीज़ स्टेशन वैगन। स्पेस तो भाई जो भी बोलो। मैंने अभी रियलाइज़ कि जो होटल आया हूँ वहाँ पे बस एमिरेट्स की ही कैब है। लाइन से देखो सब एमिरेट्स वाली है। होटल में आ गया और रूम्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि सिर्फ स्मोकिंग वाले में नहीं, मैं स्मोकिंग रूम में नहीं रहूँगा। तो बोलते हैं आप ब्रेकफास्ट कर लो। अभी तो कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, अगर लंबी है तो आपको फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री होटल स्टे और वीज़ा भी करके देंगे। स्टार्ट हुआ था ग्राउंड फ्लोर से, अभी 8th फ्लोर पहुँच गया। और गेस करो कितने फ्लोर होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो इसे दिखा रहा है कि 70 फ्लोर्स हैं। येस दैट्स राइट, 70 फ्लोर्स। क्या बात कर रहे हो। बाहर दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है बाहर। और ये ऊपर ही चला जा रहा है, चला ही जा रहा है। मतलब डिपेंडिंग रूम किधर है, व्यू बहुत ही सही होने वाला है। ये तो एकदम हाई राइज हो गया यार, बहुत क्रेजी है ये, अनबिलीवेबल। इसका कुछ 25,000 रुपीज़ पर नाइट है होटल का। मैं दिखाता हूँ। अभी हम 43 पे पहुंचे, 45 बहुत टाइम लगा रहा है। फाइनली पहुंच गया 60 फ्लोर, 60th फ्लोर पे है रूम। थोड़ा ओल्ड टाइप है होटल, लग रहा है थोड़ा ओल्ड। एकदम कॉर्नर में मेरा रूम है, कोने में। एनीवेज, लेट्स गेट इनसाइड। एंड बहुत ही बड़ा है यार ये तो। मतलब ऑब्वियसली 25,000 रुपये पर नाइट है तो बड़ा तो होगा, महंगा भी तो है। बट इतना मतलब यहाँ पे लोग कारपेट बिछाते हैं, कारपेट की स्मेल आती है, वो मज़ा नहीं आता। बट क्या गजब व्यू है, व्यू देखोगे तो पगला जाओगे। ये क्या व्यू है यार, एकदम सही। इतने हाई है ना हम लोग अभी, मतलब इतने हाई फ्लोर पे, बहुत ही सही व्यू बन रहा है। इसलिए एक टाइम लैप्स हो जाए। एक अच्छी चीज मुझे रियलाइज हुई, मुझे क्या मिल गया यहाँ पे। ये रूम में सिर्फ 1 घंटे रहने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ। मैं बेसिकली फ्रेशन अप होने आया था, नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, थर्मल निकाले, लेट्स गो। कोई आया गेस्ट, सही चीज़ रखी, सही जगह, कैमल। ये लोग है ना दूसरे होटल ही चले गए, तो उनको 15 मिनट लगा आने में। 74273 OTP। ये डिजायर वाले कब से डॉज चलाने लग गए। क्या बन्नू को नहीं जाना है क्या? हाँ वही चलेंगे। अभी ना हम लोग कुछ खाने आए हैं, और पता नहीं कैसा एरिया है ये। कहाँ लेकर आया भाई? ये लेके आया, मैं नहीं लेके आया। दूर से देखा मैंने कहा ये कौन बाउंसर आ गया, फुल मसल वसल यार, क्या जिम कर रहा है। अभी चालू किया है। अच्छा दिख रहा है मेरे को। दिख नहीं रहा है, थोड़ा पंप कम हो गया। अच्छा कैसे पंप करता है? ऐसे ऐसे क्या वाइट गिर गया? भाई आप साफ करो ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये थोड़े शर्मा जाते हैं। मुझे लगा इतना सा होगा नल्ली, ये साइज देख रहे हो, ये तो तुमसे भी तुम्हारे स्पेस से भी बड़ा है। ओ भाई, ओहो, एक नंबर। तुम साफ क्या कर रहे हो, घड़ी पे लग गया। इसमें से नज़ार का कौन सा है? गेस कीजिए। एक में से दही भी निकली है। यार ये देखो, स्कॉर्पियो पिकअप, आई थिंक साउथ इंडियन नाइट क्लब, होंडा सिटी, स्कोडा, कुशाक, इंडिया आ गए। अभी तो खाना खाया था, ये बंदे को वापस भूख लग रही है। पेट में कीड़े हैं तेरे? मैं कौन लाया? ये इतना तेल था जिसमें अपने मेन कोर्स में ग्रेवी में एकदम पूरी नई ब्रांडिंग के साथ लेक्सेस वाले, नई लेक्सेस की बॉटल भी आ गई है। चीयर्स टू दैट।
फाइनली मिल गए एयरपोर्ट 3 और यहाँ पे अलग चलती है। ये बोलते हैं कि एक्टिवेटेड नॉन एक्टिवेटेड है और प्राइसेस पे झोल करके मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं यहाँ पे शॉपिंग पर। आपको बहुत है ना नॉलेज रखने की जरूरत है इस दुनिया में। और क्या हुआ सब ठीक? थोड़ी ना फ्लिप है यार। अरे ये BMW है। अरे यार ये अंदर बोल रहे हैं। अच्छा ये और क्या ही लेकर घूमूंगा मैं, बताओ क्या काम है मेरे को। एक्शन 6 यूट्यूबर की जिंदगी। और उसको नैनो लिया, कुछ काम का नहीं है तो उसका डिब्बा लेना पड़ा वेर यू कैन कीप द कैमरा एंड एक्सेसरीज। चलो सी यू, टेक केयर, चलो बाय सोहेल, बाय अरबाज। पहली बार देख रहा हूँ कि बेंटली है यहाँ पे जीतने के लिए फ्लाइंग्स पर। ये V8 है। ये रेबैन दिख रहा है, मैं रेबैन गया देखने के लिए ग्लासेस कितने के हैं। जो मैंने US में 43-44 के लिए, यहाँ पे वो 54 के हैं। दुबई इज़ नॉट चीप। मैं कैमरा भी देखा था जो मैंने US से लिया था, वेरी एक्सपेंसिव इन दुबई। वो था ना कि दुबई इज़ चीप, दुबई इज़ चीप, सब प्राइसेस इंक्रीज करके ना अभी वो एंजॉय कर रहे हैं ये रूमर कि यहाँ पे सब चीप मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे चीप नहीं मिलती, लैपटॉप भी महंगा। इनफैक्ट सिंगापुर इज़ मच चीपर। इतना बड़ा लेगो का स्टोर खुल गया। चलो देखते हैं कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए। मुझे क्या ये जिमनी दिख रही नहीं, ये ब्रोंको है। ये भी कॉपी कर लो टाटा सियरा के लिए, बताओ लेगो बना लो। मुझे लेगो बहुत वेस्ट लगता है, एब्सोल्यूट वेस्ट। सेम चीज़ जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से ली थी और US से ली थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-30% मोर एक्सपेंसिव, यूजलेस। ये क्या देख लिया मैंने, यहाँ पे गेमिंग पार्लर है, आप आगे गेम खेल सकते हो, अलग ही वक्त। और स्टीयरिंग भी लगे हुए हैं वो गंदे से लॉजिटेक वाले। अच्छी इतना अच्छा एक्सपीरियंस के बाद अभी मुझे बोइंग प्लेन में बैठना पड़ रहा है। सब एयरबस में बैठे थे, बोइंग। एमिरेट्स का ग्राउंड स्टाफ भी सन यूज़ करता है यार। प्लेन इतना फुल है, कोई जगह ही नहीं, ना बिजनेस में ना फर्स्ट में। चलो फाइनली मुंबई पहुंच गए और फ्लाइट 1 घंटे पहले पहुंची है यार, मज़ा आ गया। ये एमिरेट्स वाले ना कहीं भी गाड़ी पार्क करके निकल जाते हैं, ऐसा एक रैंडम। ये देखो कहाँ खड़ी कर दी E क्लास। ये कोई तमीज़ है? E क्लास, E क्लास, E क्लास, वाई वेट फॉर इट। एक और E क्लास, क्योंकि ये पूरे एमिरेट्स की गाड़ियाँ हैं और अपनी वाली इधर है सामने। नहीं, अपनी वाली अभी तक आई नहीं, क्योंकि एक और E क्लास और E क्लास, वाइट में E क्लास, ये कब से होने लग गया। और ब्लैक में एक और E क्लास। मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा E क्लास इधर ही है। भाई रुक जाओ एक सेकेंड, ये एक और E क्लास अपनी वाली ये है। अब लंबी ड्राइव पे चलो। मैं एक्चुअली पुराने घर आया हूँ क्योंकि यहाँ से गाड़ी उठानी है मुझे। और ये आ गई है क्रेटा इलेक्ट्रिक। वैसे मुझे चलानी नहीं थी, लेकिन यहाँ मुझे शूट करना है मंडे को, आज सैटरडे 2 दिन बाद शूट करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मंडे को यहाँ पे गाड़ी धुलती नहीं है, तो मैं उधर लेके जा रहा हूँ ताकि मंडे को धुल जाए गाड़ी और फिर हम शूट कर लेंगे। पीछे हॉर्न कौन मारता रहता है पार्किंग में, ऐसे कौन हॉर्न मारता है। एनीवेज लेट्स गो। अंधेरा है अंधेरा। और क्रेटा इलेक्ट्रिक एक्चुअली काफ़ी स्मूथ है चलने में, बट क्रेटा डीजल तो डीजल ही ना, बिकॉज डीजल इज अ फ्रिकिंग डीजल। इतनी नींद आ रही है पूछो मत। मैं निकला हूँ ऑलमोस्ट, कल सुबह निकला था, तब से मैं सोया ही नहीं ठीक से, प्लेन में ही सो रहा हूँ, तो जस्ट वेरी स्लीपी। दूसरी गाड़ी शूट के लिए भी आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गलत जगह पा करके गए ये लोग। अब मुझे ऊपर जाके चाबी ला के वापस मूव करना पड़ेगा। मुझे इतनी नींद आ रही, मैं कैसे करूँ। ये जो 7 सीरीज है ना, इस पर मेरी हमेशा नजर रहती है, बहुत प्यारी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन ये बैठ गई है एक साइड से। हाँ देख लो, इस साइड से पूरी बैठ गई है। एयर सस्पेंशन ने गिव अप कर दिया है, ये प्रॉब्लम है। सोचा था एक 7 लूँ, अब मैंने रियलाइज़ कि ये एयर सस्पेंशन के साथ तो मैं डील नहीं कर पाऊंगा। और यस, मुझे नीचे आना पड़ा गाड़ी मूव करने, बिकॉज किसी और की पार्किंग में क्यों पार्क करना। ये पार्सल आया है, मुझे पता है टाटा से है। देखा मैंने गेस सही किया ना, टाटा सियरा का इनवाइट आया बेसिकली। तो इन लोग ने क्या किया है, ये इनवाइट तो भेज दिया है ड्राइव के बारे में, और ये दिखाया कि ये बचपन में बच्चा सपने देखता था कि मैं ये सियरा खरीदूंगा, लेकिन फिर ऑब्वियसली डिसकंटिन्यू हो गई थी, एक दिन लूंगा और फिर ये नई सियरा आ गई है, तो उसके ड्रीम्स ट्रू हो जाते हैं। और ये स्केल मॉडल दिया हुआ है अंदर, जो सियरा की तरह बिल्कुल नहीं लगता यार। ये क्या है, ये सियरा तो है ही नहीं, ये कुछ और ही लग रहा है मुझे। मैं इतने दिन बाद नीचे आया हूँ, जिम जा रहा हूँ और डिसअपॉइंट हो गया। इतना खराब EQ है यार, व्हाट इज रॉन्ग विद मुंबई। सोचो दिल्ली NCR में लोगों की क्या हालत हो रही होगी। हमारे देश में ना वी नीड टू फोकस ऑन बेटर क्वालिटी फॉर पीपल रादर देन ये सब पॉलिटिकल गेम्स जो चलते रहते हैं। इसकी लाइट ऑन ही रहती है क्या पूरे टाइम। चलो एक्स्ट्रा का शूट तो हो गया। यहाँ पे वॉल्वो वर्सेस विक्टोरस क्या चल रहा है, आज कोई तो टेस्ट कर रहा है, मतलब विक्टोरस प्रेस कार है, मीडिया कार ही है, तो इसका वीडियो चल रहा है। आगे चल रही है क्या GLC। चलो शूट तो हो गया ख़त्म, थोड़ा सा बाकी, थोड़ा मतलब बहुत मिनिमम सा बाकी है। और मुझे ये रील शूट करना पसंद है जिसमें मैं खुद स्क्रिप्ट बनाता हूँ फट, मतलब खुद, मतलब स्क्रिप्ट पहले से बनी रहती है, वरना मैं रिवर्स में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रिवर्स में ही जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। अभी हम लोग जाएंगे क्या करने, ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत काम है। क्रेटा इलेक्ट्रिक पवाल एक्सेलरेशन सुनना चाहते हो, सुनाता हूँ उनको एक सेकंड। लेट्स गो।
इतना व्हील स्पिन मारती है ना, 171 हॉर्स पावर, 255 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, लेकिन थोड़ी बहुत स्टिफ है। इसलिए नहीं बिकी इतनी जितनी बिकनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट इतना छोटा है ना इलेक्ट्रिक का, लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं इलेक्ट्रिक कार्स में, वो एक अच्छी बात है। चलो शूट तो हो गया, लेकिन बहुत धुआं निकला टायर्स से। मैं कितना भी शूट कर लूँ, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो ऑफिस में ही होती है। ऑफिस में आके जो काम होता है ना, वो कहीं नहीं होता ऑनेस्टली। ये गाड़ी बोलती है कि यहाँ पे चाइल्ड सीट है, बट ये तो मेरा इक्विपमेंट पड़ा है। ये सिरोस माइलेज ही नहीं देती, 10 की माइलेज आ रही है डीजल में। सोचो, लैंड रोवर की टॉप सेलिंग का डिफेंडर है, फिर भी ये लोग एयरपोर्ट पे पार्क करके रखते हैं।